हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है। तो लॉगरिदमिक फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले आपको इसके में कुछ फंक्शंस दिए होंगे जो कि फंक्शंस मीन्स फलन फलन के घात में कोई एक फलन दिया रहेगा। फलन के ऊपर कोई एक फलन दिया रहेगा, जैसे कि फंक्शन के ऊपर कोई फंक्शन दिया हो। फंक्शन जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये कुछ भी दिया होगा। ठीक है। जैसे हम एक सिंपल से एग्जांपल लेकर हम आपको बताते हैं कि पहला एग्जांपल जैसे कि y इक्वल टू एक्स की घात y है। ठीक है। मान लीजिए ये आपको दे दिया गया। देखिए इस फंक्शन के बराबर में फंक्शन के घात क्या है, फंक्शन है, यानी कि x एक अलग फंक्शन है और y एक अलग फंक्शन है। ठीक है। तो इन सबको कैसे हल करेंगे, या फिर आपको दे देगा y इक्वल टू एक्स की घात x या y इक्वल टू एक्स की घात साइन x। ये सब क्या, देखिए घात में दे दिया। जरूरी नहीं है कि y इक्वल टू दे, हो सकता है z भी बराबर दे दे। ठीक है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको कैसे पहचानेंगे, आप कैसे पहचानेंगे, देखिए इसकी में घात है ना, यानी एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन है। यहाँ पर भी एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन है। यहाँ पर देखिए एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन है। आ रहा है समझ में, यानी कि एक फलन के ऊपर दूसरा फलन है, फिर यहाँ पर भी एक फलन के ऊपर दूसरा फलन है। आ रहा है समझ में। तो ये आपको क्या हुआ, पहचान कराने का एक मेथड हो गया। तो देखिए इसको करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूला लिख देता हूँ जो कि क्या है, लॉगरिदमिक फंक्शन का फॉर्मूला है। जैसे देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे, अगर लॉग एम इंटू एन हो तब क्या करते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन कर देते हैं। जब भी कभी मल्टीप्लाई में दिया गया हो कोई फंक्शन तो उसको क्या कर देते हैं, ऐसे तोड़ देते हैं। मान लीजिए कि एम कुछ संख्या दिया हुआ है या फिर कोई भी चीज़ दे दिया गया अल्फ़ाबेट में या नंबर में, या तो इसको मल्टीप्लाई में देखिए तो आप उसको क्या कर दीजिए, तुरंत प्लस में कर दीजिए कन्वर्ट। अब देखिए लॉग यही चीज़ एम बाई एन के रूप में दिया गया हो तो यहाँ पर प्लस हो गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुणा है। अब यहाँ पर क्या हो गया है, एम बाई एन जो है बटे में चला गया, तो लॉग क्या कर देंगे, एम माइनस लॉग एन कर देंगे। ऐसा समझ में। अब देखिए लॉग एम बाई एन हो गया। अब एक और होता है, जैसे कि लॉग आपको दे दिया गया एम के घात एन, क्या दे दिया गया, एम के घात एन। तो इसका हम लोग कैसे हल करेंगे, तो देखिए इस एन को क्या करिए, आगे लाइए। इसको कहाँ लाइए, सीधा इसके आगे ला दीजिए। तो जैसे इसको आगे लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एन लॉग एम बन जाएगा। आ रहा है समझ में, ये क्या बन गया, एन लॉग एम बन गया। अब देखिए इसी तीन फॉर्मूले का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। देखिए हम पहला क्वेश्चन लिखे हैं y इक्वल टू एक्स की घात y। चलिए हम इसी को सॉल्व कर कर पहले को बताते हैं कि y इक्वल टू एक्स की घात y, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कभी भी जब भी देखिए कि एक फंक्शन के बराबर में दूसरा कोई फंक्शन दिया गया है तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, लिखेंगे कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, यानी समझिए दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, यानी कि टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, मतलब इधर भी और इधर भी आपको क्या करना है, लॉग लेना है। ठीक है। अब देखिए जब लॉग लेते हैं तो क्या होता है, इधर क्या हो जाएगा,
लॉग वाई। अब देखिए इधर लॉग एक्स की घात क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब देखिए यहाँ से देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको log y को ऐसे ही रहने दीजिए। x की घात y है यानी कि m की घात n के रूप में है, तो n को क्या किए हैं, आगे लाए हैं, n को आगे। उसी तरह y को क्या करेंगे, आगे लाएंगे, तो y log x हो जाएगा। आया समझ में। अब देखिए जब इतना हो जाएगा तो बोलेंगे कि मतलब लिखेंगे कि दोनों तरफ, दोनों पक्षों का, एक मिनट, यहाँ पर ऐसे देकर पूछेगा है तो dy बाई dx ज्ञात करिए, यानी कि आपको y dy बाई dx यानी कि x के सापेक्ष y का मतलब y का डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष करना है। तो देखिए दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ही तो हमारा dy बाई डी आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा। देखिए दोनों तरफ x के सापेक्ष, यानी कि इसका भी x के सापेक्ष अवकलन होगा, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन होगा। चलिए d बाई डी एक्स किसका, log y बराबर d बाई डी एक्स वाई log x। आया समझ में। अब देखिए जब इसका करेंगे तो क्या होगा, जब अवकलन करेंगे तो इसका एक बट्टे में log y का मतलब एक बट्टे में y हो जाएगा, पुनः y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो dy बाई डी एक्स। यहाँ पर चेन रूल लगता है। देखिए मैंने इससे पहले वीडियो बना दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर उसको देख लीजिए। उस वीडियो को इससे पीछे चेन रूल मैंने बता दिया है, तो उसको पहले देख लीजिए तो ही आपको ये समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करिए, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं, डी बाई डी एक्स वाई इंटू लॉग एक्स। देखिए y इंटू लॉग एक्स इंटू में है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि पहले वाले को रोक कर दूसरे वाले का अवकलन कर देंगे, प्लस दूसरे वाले को रोक देंगे और पहले वाले का अवकलन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए एक बटे में y dy बाई डी एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ से y log x का अवकलन एक बटे में x हो गया, प्लस log x y का अवकलन इंटू में dy बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिलता है, एक बटे में y dy बाई डी एक्स। अच्छा ये देखिए dy बाई डी एक्स है, ये पूरा dy बाई डी एक्स का रूप है। हम इसको क्या करते हैं, इस साइड लाते हैं, तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो log x dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर y इंटू वन बट्टे में x, तो y बट्टे में x हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, आया कि नहीं। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स दोनों में है तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक बटे में y माइनस log x। तो dy बाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो एक बटे में y माइनस क्या बच गया, log x। देखिए एक बटे में y माइनस क्या बच गया, log x। अब बराबर एक y बटे में x लिख देंगे, तो बराबर में y बटे में x लिख दिए। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स का मान। अच्छा यहाँ से देखिए तो बट्टे में एक लिख सकते हैं ना, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स इसका 1 माइनस वाई लॉग एक्स बट्टे में क्या हो जाएगा, y बराबर y बट्टे में x। अब देखिए भागा में चला जाएगा कि नहीं, dy बाई डी एक्स का जब मान निकालेंगे
तो वाई बटे में एक्स, इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस वाई लॉग एक्स बटे में क्या हो जाएगा वाई। अब इसका गुणा कर देंगे तो मान पलट जाता है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आ गया वाई बटे में एक्स गुणे वाई बटे में 1 माइनस वाई लॉग एक्स। अब देखिए हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आ गया वाई स्क्वायर बटे में एक्स कोष्ट में 1 माइनस वाई लॉग एक्स। यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ गया डी वाई बाई डी एक्स, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप करिए। अगर y बराबर सेम ऐसा ही x की घात x दे दिया, y बराबर x की घात x दे दिया, तो देखिए इसके में क्या करना है। सबसे पहले देख लेंगे कि ये कौन सा नियम लगेगा इसके में, ठीक है। तो y बराबर x की घात x है, तो इसका हम लोग अवकलन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये तो x की घात x के रूप में दिया हुआ है, यानी कि घात के रूप में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्यों, क्योंकि ये x की घात x के रूप में है, यानी कि घात के रूप में घात है। तो जब लॉग लेंगे तो लॉग y बराबर लॉग x की घात क्या हो जाएगा x। देखिए लॉग y बराबर x को नीचे लाइए, आएगा ना। अभी तो फॉर्मूला बताएं कौन सा, लॉग m के घात अगर n रहेगा तो क्या हो जाता है n लॉग m हो जाता है, तो n लॉग m हो गया। अब जब ये हो जाता है तो इसके बाद वाला स्टेप है कि दोनों पक्षों का, यहाँ पर छूट जा रहा है, ठीक है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। अब देखिए जब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे, क्या करेंगे अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा डी बाई डी एक्स लॉग वाई हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कैसे होगा, अब लॉग वाई का अवकलन करिए तो 1 में वाई लॉग वाई का अवकलन पुनः करें, 1 में वाई पुनः वाई का अवकलन क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखिए आपको अगर डाउट हो रहा है कोई भी चीज़ तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे पिछले वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर पूरा सीरियल वाइज चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट को देख लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लगाए हैं प्रोडक्ट रूल, उसमें सारा वीडियो में बता दिया हूँ मैंने, प्रोडक्ट रूल कोसेंट रूल इम्प्लिसिट फंक्शन तक बता दिए हैं, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप सबसे पहले देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए, प्लेलिस्ट से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो प्रोडक्ट रूल क्या कह रहा है कि पहले वाले को रोक दीजिए, दूसरे वाले का अवकलन करिए, दूसरा वाला क्या है log x, प्लस दूसरे वाले को रोक दीजिए, यानी कि दूसरा वाला क्या है log x, और पहले वाले का अवकलन कर दीजिए, हो गया। अब देखिए 1 में y डी वाई बटे में डी एक्स, तो इसको ऐसे ही रख दीजिए। अब देखिए बराबर x log x का अवकलन 1 में x, log x का अवकलन 1 में x ही तो होता है, फॉर्मूला है log x और x का अवकलन इंटू में 1, x से x को काट दीजिए, बच गया क्या 1 प्लस log x, यानी कि 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस log x में 1 से गुणा कर दीजिए तो log x हो गया, आया समझ में। अब हमें क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, इधर देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मान जब निकालेंगे, देखिए इधर गुणे में है, इधर आएगा तो
भाग में हो जाएगा। तो जब भाग में होगा तो 1 प्लस लॉग एक्स, अब भाग में चला जाएगा तो भाग फिर पलट जाएगा तो इंटू क्या हो जाएगा, वाई, नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स भागे में 1 में वाई, और जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, वाई ये वाला ऊपर चला जाएगा तो वाई कोष्ट में 1 प्लस लॉग एक्स, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो इससे आगे भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसी को लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स, वाई की जो वैल्यू दी थी, वाई की वैल्यू क्या दी थी, एक्स की घात एक्स, तो आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए इंटू में एक्स की घात एक्स, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अगर आप यहाँ तक भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, सही है। ठीक है, अब सेम तरह का क्वेश्चन नहीं, अब थोड़ा सा डिफरेंट देते हैं। जैसे कि देखिए अगर आपको बोल दे क्वेश्चन कि y इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू साइन एक्स, देखिए फंक्शन चेंज हो गया कि घात कॉस एक्स दे दिया, क्या दे दिया, साइन एक्स की घात कॉस एक्स दे दिया। तो अब क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्यों, क्योंकि घात में है, देखिए घात में है ना, y बराबर साइन एक्स की घात कॉस एक्स है ना, इसलिए अब देखिए क्या करेंगे, जब लेंगे तो log y हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, log साइन एक्स की घात क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब देखिए log y इक्वल टू कॉस एक्स को नीचे लाइए, log में क्या हो जाएगा, साइन एक्स, आया समझ में? लेकिन ये क्या है, मल्टीप्लाई में भी है। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, जब ये हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, दोनों पक्षों, देखिए यहाँ पर फिर छूट गया है, तो डी वाई बाई डी एक्स का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए जब log y हो गया तो इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए, तो d बाई डी एक्स लॉग वाई हो जाएगा, और ये d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस इंटू लॉग में साइन एक्स हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अब देखिए जब ये हो गया तो हम क्या करेंगे, log y का अवकलन करिए, यानी कि 1 में y और y का डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए बराबर, अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि पहले वाले को रोक कर दूसरे वाले का अवकलन प्लस दूसरे वाले को रोक कर पहले वाले का अवकलन। तो देखिए यहाँ पर cos x है, ठीक है, बना लीजिए cos x है। ठीक है, तो पहले वाले को रोक दिए और दूसरे वाले का क्या करेंगे, अवकलन कर दिए, प्लस दूसरे वाले को रोक दिए, दूसरा वाला क्या है, log sin x ही तो है, और एक ये पहला वाला है। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा, तो दूसरे वाले को रोककर पहले वाले का अवकलन कर दीजिए, तो पहला वाला क्या है, cos x। आया समझ में? तो देखिए 1 में y डी वाई बटे डी एक्स हो गया बराबर cos x log sin x है, तो log sin x का अवकलन करेंगे तो 1 में sin x हो गया ना। पुनः क्या करेंगे, sin x का अवकलन करेंगे, क्यों, क्योंकि चेन रूल लग रहा है। देखिए log होना चाहिए था x, लेकिन दे दिया है क्या,
साइन एक्स, इसलिए 1/sin x होना चाहिए x, लेकिन दिया है sin x, इसलिए पुनः क्या करेंगे, sin x का अवकलन कर देंगे। तो इसलिए sin x का अवकलन कर दीजिए, प्लस log क्या है sin x, और cos x का अवकलन करना है तो cos x का अवकलन क्या होता है, -sin x। ये मैंने सारा चीज़ बता दिया है, आप प्ले लिस्ट से देख लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए 1/y dy/dx, अब देखिए cos x बट्टे में sin x हो जाएगा ना, cos x का 1 में मल्टीप्लाई करिए तो cos x हो जाएगा बट्टे में sin x, तो हम इसको डायरेक्ट cot x लिख दे हैं, cos x बट्टे में sin x। हाँ, और sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए, cos x। अब देखिए हो गया, प्लस log sin x है तो log sin x, और इसके वजह से अभी रहने दीजिए इसको भी, -sin x। इतना समझ में आ गया। अब देखिए 1/y dy/dx, यहाँ से देखिए cot x, सारा का डिफ्रेंसिएशन निकल गया। अब देखिए cot x इंटू cos x, अब देखिए इस माइनस के वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस, देखिए log क्या, एक काम करिए इस साइन को भी आगे लिख दीजिए, sin x log में sin x। अब देखिए तो हमें dy/dx फाइंड करना है, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या लिखते हैं, इसको अंदर लिखते हैं cot x इंटू cos x माइनस sin x log में sin x हो गया। अब देखिए इधर देखिए ये 1/y है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अरे गुणे में है इधर, तो इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा पलट कर मान, अभी तो बताएं। और देखिए dy बटे में dx, y की वैल्यू मैंने क्या दी थी, y की वैल्यू दी थी sin x के पावर cos x, तो sin x के पावर cos x रख दीजिए, sin x के पावर cos x, और उसके बाद आप इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए cot x इंटू cos x माइनस sin x इंटू log में sin x। आया समझ में, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इसी टाइप का सेम क्वेश्चन देखिए, अगर आपको दे दिया y इक्वल टू साइन x, ठीक है, इसका पावर आपको दे दिया 2x, क्या दे दिया, देखिए साइन x दे दिया और साइन x के पावर क्या दे दिया, 2x दे दिया। अब बोल रहा है कि इसका क्या करिए, आप अवकलन करिए। भाई दिक्कत तो हो गया ही। अब देखिए इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, फलन के ऊपर कुछ फलन दे दिया गया है, ठीक है, फलन के ऊपर फलन आपको दे दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करिए, दोनों पक्षों में क्या करने पर, लॉग लेने पर, जैसे लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, और देखिए लॉग लिए तो साइन x तो हो गया, ठीक है, और इसका घात 2x है तो 2x लिख दीजिए। अब मैंने एक सूत्र बताया था, लिखना पड़ेगा ना, log m के पावर n का, तो n log m होता है। अभी तो कितनी बार करा दिए, देखिए log y, 2x को आगे लाइए, आ जाएगा ना, ये जैसे आगे आ गया यहाँ पर n, वैसे ही, और ये क्या हो जाएगा, log में sin x। आया समझ में। अब देखिए क्या करेंगे कि जब इतना हो गया तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का देखिए है तो dy/dx ज्ञात करिए, ठीक है, यहाँ पर dy/dx आपको दिया रहेगा। तो देखिए दोनों पक्षों का, देखिए
जो नीचे है इसी के सापेक्ष करेंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर। जैसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये देखिए dy/dx क्या हो जाएगा, log y बराबर dy/dx क्या हो जाएगा 2x log में क्या हो जाएगा sin x। अब देखिए अब क्या करेंगे, जैसे ये हो गया तो यहाँ से क्या करेंगे, log y का अवकलन करेंगे। बहुत बढ़िया। अब 1/में y हो जाएगा और y का अवकलन पुनः करेंगे तो dy/dx हो गया। आया समझ में, बराबर यहाँ पर देखिए ये गुणे में है तो इसको 1 मान लीजिए, सॉरी इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, तो पहले वाले को रोक कर दूसरे वाले का अवकलन हो गया, प्लस दूसरे वाले को रोक कर पहले वाले का अवकलन कर देंगे। आ रहा है समझ में, आया कि नहीं। अब देखिए 1/में y dy/में dx। अब देखिए 2x log sin x है तो log sin x का अवकलन करेंगे तो 1/में sin x हो जाएगा, पुनः sin x का अवकलन करेंगे तो डायरेक्ट अभी लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, dy/dx sin x, पुनः sin x का अवकलन तो होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि यह यहाँ पर क्या लग रहा है, चेन रूल लग रहा है, होना चाहिए log x लेकिन दिया क्या है sin x। आया समझ में। अब देखिए प्लस log क्या हो जाएगा sin x, dy/dx 2x है, 2x का अवकलन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। आया समझ में। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/में y dy/dx और 2x इंटू 1 करेंगे तो 2x हो जाएगा, बटे में sin x इंटू sin x का अवकलन cos x प्लस 2 log sin x। अच्छा देखिए यहाँ से cos x बटे में sin x, इतने को क्या लिख सकते हैं जी, बोलिए बोलिए। cos x बटे में sin x है तो cot x लिख सकते हैं। तो देखिए 1/में y dy/में dx बराबर 2x cos x बटे में sin x क्या हो जाएगा cot x प्लस 2 log क्या हो जाएगा sin x। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर 1/में y dy/dx है तो यहाँ से dy/dx हो जाएगा और इस y को यहाँ ले जाइए, इस y को ये क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से ये 1/y है तो इधर जाएगा तो y हो जाएगा ना 2x इंटू कॉट एक्स हो जाएगा और देखिए प्लस 2 log क्या हो जाएगा साइन x। आ रहा है समझ में। अब देखिए y की वैल्यू मैंने क्या दी थी, साइन x के घात 2x, तो आप रख सकते हैं यहाँ पर dy/dx। अगर आप यहाँ तक आंसर भी लिखते हैं तो सही है, कोई काटेगा नहीं, लेकिन लिख दीजिए अपने से तो काम है कि कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x इंटू में कॉट एक्स प्लस 2 log क्या हो जाएगा साइन x। आ रहा है समझ में। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये लिखिए या ये लिखिए। आया समझ में। हाँ अब देखिए ठीक इसी तरह से हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देते हैं, आप उसको करिए। ठीक है चलिए ये हो गया। अब आ जाइए देखिए y बराबर अगर आपको दे दिया 2 - x की घात करणी में x, इसको क्या करेंगे अब बोलिए, इसको क्या करेंगे।
सबसे पहले आपको मैंने एक ट्रिक बताया कि दोनों पक्षों का क्या करिए, लॉग ले लीजिए। जैसे आपको घात में देखा, आप तुरंत क्या करिए, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जैसे दोनों पक्षों को लॉग लेंगे तो क्या हो गया, लॉग वाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, लॉग 2 माइनस एक्स की घात करणी में एक्स अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए लॉग क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू रूट एक्स आगे ला दीजिए तो लॉग क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स। आया समझ में, आया कि नहीं। ये लॉग एम के पावर एन जैसा है ना, तो एन को आगे लाते हैं और एम को रहने देते हैं। आया समझ में। अब देखिए जब इतना हो गया तो अब लिखेंगे दोनों पक्षों का, यहाँ पर देखिए फिर छूट गया, सॉरी भाई, डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लीजिए। अब देखिए तो d बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, बोलिए, लॉग y बराबर d बाई डी एक्स क्या करेंगे, अंडर रूट में x, बोलिए हो जाएगा कि नहीं, लॉग 2 माइनस एक्स। अब देखिए जब ये हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। देखिए लॉग वाई का अवकलन करेंगे तो 1/में y और dy बटे में dx। अब देखिए यहाँ पर क्या लग गया, प्रोडक्ट रूल। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 मान लीजिए, इसको क्या मान लिए 1। अब देखिए तो पहले वाले को रोक दीजिए और दूसरे वाले का अवकलन कर दीजिए, तो अवकलन कर दिए, प्लस दूसरे वाले को रोक दिए और पहले वाले का अवकलन कर दीजिए। आया समझ में। अब देखिए 1/में y dy बटे में dx, और देखिए रूट x, इसका आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो देखिए लॉग इसको थोड़ी देर के लिए x मानिए, तो 1/में log x का अवकलन क्या होता है, 1/में x, तो 1/में x हो गया। लेकिन होना चाहिए था इसको x, दिया क्या है 2 माइनस एक्स, इसलिए इसका पुनः क्या होगा, अवकलन हो गया, प्लस log में 2 माइनस एक्स, और रूट एक्स का मैंने पहले ही बता दिया है कि जब भी रूट वगैरह दिया रहे तो उसको 1/2 लिख कर जो चीज़ लिखा हुआ है उसी को लिख दीजिए। आया समझ में, इसका अवकलन हो गया। अब देखिए जब सभी का अवकलन हो गया, अभी एक चीज़ बाकी है, देखिए इसका किसका अवकलन, इसका। तो ये देखिए रूट एक्स बटे में क्या लिख दें, इसका रूट एक्स इंटू 1 कर दीजिए, तो रूट एक्स हो गया, बटे में 2 माइनस एक्स। अब देखिए 2 माइनस एक्स का अवकलन करिए तो इंटू 2 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का अवकलन होगा तो माइनस 1 आएगा। आया समझ में, प्लस लॉग में 2 माइनस एक्स है और उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 में, तो 2 माइनस एक्स बटे में क्या हो जाएगा, 2 रूट में एक्स। आया समझ में। अब देखिए हम इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/में y dy बटे में dx, जब -1 का रूट में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस रूट एक्स बटे में 2 माइनस एक्स हो जाएगा। आया समझ में। अब देखिए प्लस, अब क्या, log 2 माइनस एक्स बटे में 2 रूट एक्स। अब देखिए इस चीज़ को आगे ले लेते हैं, इसको पीछे, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो 1/में y dy बटे में dx बराबर, इसको आगे ले लीजिए, log 2 माइनस एक्स बटे में
2√x और माइनस x अंडर रूट में बटे में क्या हो जाएगा, 2 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए इस y को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये बटे में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि dy/dx बराबर इन सब को क्या कर दिए, y से मल्टीप्लाई कर दिए और सेम एज इट इज इसी को नोट कर दिए, बटे में 2√x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -√x बटे में 2 माइनस x। अब देखिए y की वैल्यू मैंने क्या दिया था, 2 माइनस x की घात √x, यही ना दिया था। अब देखिए dy/dx की वैल्यू क्या दिया था मैंने, देखिए भूल गया मैंने, 2 माइनस x कोष्ट बंद के पावर √x, यही ना। तो 2 माइनस x की घात √x। अब इसी चीज को फिर से उतार दीजिए, हो गया आपका सवाल। 2√x माइनस √x बटे में 2 माइनस x, और इसको क्या कर दीजिए, अपना आंसर बना लीजिए। आया समझ में, y की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सारे समझ में आए, और बस इतना ही है आपको लॉगरिदमिक में पहचानना, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में जब हम लाएंगे इसका सेकंड पार्ट, तो उसमें हम कुछ इनफाइनाइट सीरीज के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट सीरीज के बारे में वो भी क्या होता है, लॉग से ही रिलेटेड होता है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि उसको हम बताएं आपको, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।